नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र 1/f इज इक्वल टू n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, और देखिए जो प्रश्न है 2020, 22, 23 ऐसी परीक्षाओं में, मतलब जो पास की परीक्षाएं हुई हैं उनमें यह प्रश्न सब पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, अभी हम एक प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं। और यह प्रश्न आपको इसमें केवल फोकस दूरी दी जाएगी। ठीक है, इसमें केवल आपको फोकस दूरी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि पहले y में है, फिर द्रव में रखने पर या जल में रखने पर इसकी फोकस दूरी कितनी है। मतलब पहले y में फोकस दूरी कितनी है, फिर उसको जल में रख दिया गया तो जल में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इस तरह से इस प्रश्नों को यहाँ पर हम आज करने वाले हैं। एक प्रकार का यह है, फिर हम लेंगे जो त्रिज्याएं जो दी रहेंगी उस पर लेंगे, फिर आपको उसमें समतल दर्पण और उत्तल दर्पण वाला या समतल अवतल वाला ये प्रश्न हम कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह सब्जेक्ट आज का, और आपकी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि यह सब प्रश्न जो पूछे गए हैं, कई प्रश्न है कुल मिलाकर 6 प्रश्न आज हम करने वाले इस पर, और इसमें भी लगभग 20 प्रश्न के इर्द गिर्द हमें प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। और सबसे पहले आप इसको सॉल्व करना, आप सॉल्व करिएगा पास में रख करके, और कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा और उसको सूत्र का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना। जहां पर गलतियां होंगी उसको आप शुद्ध करते चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी कितनी है। एक उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे जल में डुबोने पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो फार्मूला हमें यहाँ पे याद दिया गया, गिवन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन, अच्छा पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी इतनी है। तो y में फोकस दूरी का मतलब जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है y में फोकस दूरी यानी एफ ए का मतलब ए एफ, ध्यान देना इसको। एफ का मतलब क्या है, ए एफ। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, एफ ए का मतलब कितना है, मतलब क्या है, एयर। एयर में फोकस दूरी कितनी है, एक कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, यानी कि प्लस 20 सेंटीमीटर। क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में, यानी कि डुबोने पर, यानी कि ए एन एल, द्रव का अपवर्तनांक है 1.3, द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी द्रव में फोकस दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक यानी y के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वह 1.5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो कि जो वैल्यू दी गई है इसमें हम 2 पार्ट करके लगा देते हैं, 2 पार्ट करके लगा देते हैं, समझना इसको। यहां से सॉल्व करते आएंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले निकालेंगे y में, क्या निकालेंगे, y में फोकस दूरी निकालोगे तो 1/f बराबर ANG माइनस 1। ANG का मतलब y के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, क्योंकि वो हवा में रखा गया है तो हम पहले y के सापेक्ष कांच का निकालेंगे, और हमें यह मिल जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम यहाँ पे मान रख कर निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर इसको 1, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, फिर लिखेंगे द्रव में, किसमें, द्रव में, द्रव में लिखेंगे तो 1/f बराबर, द्रव में जब भी डुबाएंगे, सुनो, जब भी द्रव में आपको डुबोना है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा। हवा में है तो हवा के सापेक्ष, द्रव में है तो द्रव के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर रखना है
द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो द्रव के सापेक्ष यानी Ln G-1 निकालना होगा और यह हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। देखो त्रिज्या, इस तरह के प्रश्नों में त्रिज्या नहीं दी रहेगी, यह समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 2। इसको मान लेते हैं कौन सा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया y में और यह द्रव। अब क्या करना है, जिसका पूछे उसमें दूसरे वाले से भाग कर दो या 1 से 2 में भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से अब यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, 1 में 2 से भाग देते हैं। देखो 1/f है, चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ा मान रख कर के निकालो, चाहो तो बाद को निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे करने का पहले डायरेक्ट रिएक्शन मतलब समीकरण बना करके फिर इसमें 1 में दूसरे से भाग दे देते हैं। तो यह हो जाएगा बटे 1/FL और 1/FA का मान कितना है, ANG-1 1/R1 - 1/R2 और यह हो जाएगा Ln-G-1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, अब देखो R की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यह वाली जो वैल्यू है ये पूरा यह क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यह पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हमें बच गया इतना केवल। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, चलिए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखो, ये FL ऊपर चला जाएगा, तो FL क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/FA भागे 1/FL है, तो FL ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। FA बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा ANG-1 Ln-G-1। ठीक है, Ln-G। अब ये देखो डायरेक्ट फार्मूला है, ये आप फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये जो फार्मूला है डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिले डायरेक्ट यूज करना है, अगर हमें द्रव का पूछे तो इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि y के सापेक्ष वाली वैल्यू ऊपर रहेगी और द्रव के सापेक्ष वाली जो वैल्यू है यहाँ पे नीचे आ गई। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे अब जो वैल्यू है उसको रख देते हैं, वैल्यू जो है रखेंगे। देखो FL का मान पूछ रहा है, ए का मान दिया है, FA का है 20। ठीक है, अब देखो ANG का मान है 1.5 में से 1 घटा देंगे। अब देखो Ln-G जब भी निकालना है, द्रव के सापेक्ष जब भी निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें ये तो पता है ना पहले से, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए जिसका ज्ञात करना होता है Ln-G, जिसका ज्ञात करना होता है उसको ऊपर, तो हो जाएगा ANG/ANL-1। तो पता है ना भाई, पीछे हम बताए हैं इसको। ANG माने अगर हमें y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक दिया हो, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो, तो अगर हमें पूछे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर, जैसे g का ज्ञात करना है तो g वाले को ऊपर करेंगे, और यह वाला जो माध्यम है a और a जो है यह समान होना चाहिए, a और a क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो a और a को क्या कर देंगे, समान, तो इसी वजह से हम ऊपर करते हैं, यानी जिसका ज्ञात करना उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष उसको नीचे कर लेते हैं। इतना करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा FL बराबर, अब 20 इधर चला जाएगा, यह बचेगा 0.5 गुणे 20 बटे कितना आ जाएगा, ANG का मान कितना है, यहाँ देखो हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं कि ANG का मान Ln-G बराबर आ जाएगा, ANG का मान कितना है भाई, ANG बटे होता है ANL। ठीक है, इतना होता है ना, यही सॉल्व कर देते हैं, यहाँ आगे ना बढ़ाएं, जगह कम मिलती है हमें। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो मान ANG का मान है 3/2 और इसका है ANL का मान कितना दिया है, ANL इसे अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर ANL का मान, इसका मान 1.5 है,
इसका मान 1.5 है और इसका मान कितना है 1.3 है, तो यानी 13 बटे आ जाएगा 15 बटे आ जाएगा 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 15 बटे में 13 माइनस 1। ठीक है, यही आएगा ना, 15 बटे 13 माइनस 1। अब यह जो हो जाएगा एफ एल बराबर 0.5 गुणे 13, 15 20 हो जाएगा यह बटे में, भाई 20 ये इधर चला जाएगा, यानी 2 बटे में कितना बचेगा 13, 2 बटे में 13 बचेगा। ठीक है, अब 2 से काट दो, देखो इसको सॉल्व करना, 15 बटे 13 माइनस 1 को सॉल्व करोगे तो 15 माइनस 13 बटे 13 आएगा, तो 2 बटे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 13 ऊपर जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे, अब यहाँ देखो कर दे रहे हैं, अब ये 13 ऊपर जाएगा, पहले इसको 2 का नम दो, 2 दहा में, अब ये 10 से 5 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 5, यानी 10 बचे 50 होगा, लेकिन 0.1 स्थान पर है तो 5 आएगा, 5 इधर आ जाएगा, फिर 13 ऊपर चला जाएगा, 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा एफ एल बराबर प्लस 65, 13 पचे 65 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 13 पचे 65। तो सबसे पहले वाई में निकालो, फिर द्रव में निकालो, एक से दूसरे में भाग दो। देखो अगर त्रिज्या ना दी गई हो तो आपको त्रिज्या वाली वैल्यू को हटा देना, त्रिज्या को हटा देना, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बना लिया, एफ एल बटे एफ ए बराबर ए एन जी माइनस 1 अपॉन एल एन जी माइनस 1। ठीक है, अब हम ऐसे डायरेक्ट इस पर ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फिर इसके बाद हमें एल एन जी का मान निकालना, तो ए एन जी बटे ए एन एल, तो मान रख करके हमने कितना आंसर लाया प्लस 65 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आशा है कि ये सब प्रश्न आपको आए होंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक हमारा हो गया, हमें स्पेस पूरा मिल जाएगा। साथ में करिए अगला, और सब प्रश्न करते चलिए, तो हम रफ करते हैं भाई इसको, तो जितना जल्दी जल्दी आप करोगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं प्रकाशिकी के, कोई भी प्रश्न आपको आपसे छूटने नहीं पाएगा। देखिए सॉल्यूशन है आपका दूसरा, क्या कह रहा है, वही एक उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर भाई दिया है, या फिर बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे ही है जल के लिए जो अपवर्तनांक दिया जल का 4/3 है, फोकस दूरी पूछ रहा है, जब उसको हम जल में डुबो देते हैं तब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, और हम यह जानते हैं लेंस है उत्तल लेंस, और ये लेंस बना है कांच से, तो हम लिख सकते हैं ए एन जी बराबर कितना होता है, अगर 4/3 है तो इसको 3/2 के रूप में ले लो, नहीं दिया है फिर भी हमें जानना पड़ेगा कि यह लेंस। ठीक है, तो ये कांच का ही लेंस मानेंगे ना। अब देखो इसका क्या करना है, सीधे फार्मूला हम यूज करेंगे, सीधे यूज कर देंगे, या पहले आप ऐसा करो, चलो थोड़ा विस्तार ही कर देते हैं। वाई में निकालेंगे तो 1/एफ बराबर ए एन जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, फिर किस में निकालेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर अब जल में निकालेंगे, देखो अगर विस्तार से करना है तो आपको ऐसे करना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज भी करेंगे, यूज का मतलब ये इस आर को छोड़ देंगे। जल में निकालेंगे, ये तो एयर में है, जल में निकालेंगे तो एफ एल बराबर हो जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखेंगे, और 1/R1 माइनस हो जाएगा 1/R2, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, एक में एक और 2 से करेंगे, तो 1/एफ एल बराबर ए एन जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, देखो पूरा विस्तार से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यह हो जाएगा डब्ल्यू एन जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है,
देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो चाहो आप फार्मूले में इसको रखो या ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यल ऊपर जाएगा, यानी एफ एल बटे हो जाएगा एफ ए, क्या होगा 1/एफ ए में भाग देनी एफ एल से, ठीक है। और हमें बचेगा क्या, ए एन जी -1 और डब्ल्यू एन जी -1, इतना तो बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट यही यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो डायरेक्ट फार्मूले को, ठीक है। एक फार्मूला तो हमारा इस तरह से भी आप बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा एफ एल बटे, एल का मतलब लिक्विड, एल नहीं लिखेंगे द्रव है ना, यहाँ पे क्या है द्रव है, तो द्रव के लिए हम लिखेंगे वाटर, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये वाटर, ठीक है। तो वाटर में निकलेगी, एफ ए का मान कितना है 10, एफ ए का मान कितना है 10, और देखो ए एन जी का मान, ए एन जी का मान है 3/2 -1, और डब्ल्यू एन जी का मान निकालना है, तो डब्ल्यू एन जी का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डब्ल्यू एन जी का मान कैसे हो, कहाँ से निकलेगा, तो डब्ल्यू एन जी का मान यहाँ पे देखो, चलो इसको लिख देते हैं पहले यहाँ पे। तो डब्ल्यू एन जी का मतलब जिसका पूछे उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष है उसको नीचे, ठीक है। अब यह हो जाएगा एफ डब्ल्यू बराबर, एफ डब्ल्यू बटे 10 बराबर हो जाएगा 1/2, इसमें हो जाएगा 1/2 आएगा। और ए एन जी का मान है कितना, चाहो तो आप ए एन जी का मान अलग से निकाल लो, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अब की बार हम ऐसे कर रहे हैं, पिछली बार की तरह से अलग, 3/2 बटे में 4/3 -1, ठीक है। अब देखो 3 ऊपर जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, मतलब 3 ऊपर जाएगा और 2 के साथ 4 आएगा, यानी कि आ जाएगा एफ डब्ल्यू बटे 10 बराबर 1/2 ऊपर है, और यह हो जाएगा 9/8 -1। देखो पूरा विस्तार से कर दिए हैं। और यह हो जाएगा एफ डब्ल्यू बराबर है, देखो यह हो जाएगा 10 गुणे 1/2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1/8, 9 -8/8 करोगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। तो इसका 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 पच्चे 10, 5, 2 से काटोगे 5 आएगा, फिर बटे में 1/8 आएगा, और 8 5 में चला जाएगा, यानी एफ डब्ल्यू बराबर 8 पच्चे 40 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कांच को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम हो, 4/3 का मान कम होता है उससे, तो उस लेंस की प्रकृति वही रहेगी, लेकिन फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो फोकस दूरी 40 हो गई, मतलब जल का कांच का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है, जिस द्रव में डुबोया जा रहा है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे प्रमाण है, ये या फिर 10 है तो यहाँ पे 40 है, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने विस्तार से किया। अगर आप ऐसा ना लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट मान यहाँ पे रख करके सॉल्व करो। ये विस्तार इसलिए इतना लंबा हुआ यहाँ से कि ए एन जी का मान आप अलग से निकाल लो, इसका मान अलग से निकाल लो, तो इसके बाद मान रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चाहे जैसे आप करिए, हमने तो थोड़ा विस्तार से करने का प्रयास किया है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। और एक चीज डब्ल्यू एन जी है तो 9/8 रखो, और जी डब्ल्यू एन जी अगर है तो 9/8 डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट 9/8 डब्ल्यू एन जी है, उसके अलावा कोई होगा तो भाई निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा यह दूसरा भी हो गया। अगला देखते हैं, फटाफट करते हैं। अब की बार हम आर को छोड़ देंगे, ठीक है, आर को अब की बार हम छोड़ करके लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सीधे हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं यहां से, तीसरे कांच के या उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या दिया है, तीसरे का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ए एन जी बराबर है 1.5, उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी है एफ ए बराबर +30 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है
जबकि यह जल में हो, यानी जल में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और इसके लिए जल का जो अपवर्तनांक दिया है 4/3 दिया है। ठीक है, सीधा फार्मूला F(L)/Fa सीधे रखना है, F(L)/Fa। हालांकि विस्तार से प्रश्न लगाना होगा आपको, थोड़ा हम उसी तरह से लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं भाई। पहले y में हो जाएगा 1/F(A) बराबर Ang-1। यहाँ पे r होता है, r क्या हो जाएगा, चलो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं जल में। भाई विस्तार से लगाना होगा ना, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं आपको। वैसे इस r को आप काट सकते हो। 1/Fw बराबर हो जाएगा, अब की बार द्रव में है तो द्रव के सापेक्ष निकालेंगे, तो Wng-1 1/R1 - 1/R2 इक्वेशन नंबर 2। देखो यह कट जाएगा। अब लिखेंगे 1 व 2 से, यानी 1 में 2 से भाग दे दो, तो 1/Fa/1/Fl बराबर, भाग दोगे ना तो Ang-1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, और यह हो जाएगा कौन कितना, Wng-1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, यह तो भाई कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम कर दे रहे हैं, आगे के सवालों में हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा Fl/Fa, और यह हमें मिलेगा Ang-1 और यह मिलेगा Wng-1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा Fl/A का मान कितना है 30, और Ang का मान देखो, Ang का मान कितना है 3/2 - 1, और Wng का मान अभी हमने निकाला था 9/8 - 1। Wng का मान डायरेक्ट याद कर लेना। अब इसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी Fl बराबर, यह आएगा 0.5। ठीक है, 0 मतलब इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। ठीक है, ठंडी पड़ रही क्या, 1/2 गुणे 30। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 1/8, 15 आएगा। कितना आएगा 15/1/8, 15 120 + 120, Fl बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मान सेंटीमीटर में है उसको हम किस में रख देंगे, सेंटीमीटर में रख देंगे। कितना आएगा +120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से अब हम 60 में करने का प्रयास करें, 60 में। ठीक है, जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सवाल हमारा हो गया तीसरा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा प्रश्न है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने, थोड़ा सा इसको स्याही पिला देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में ना, हाँ पढ़ते रहिएगा, सवाल लगाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाइए, हमारे साथ हमसे पहले लगाइए, इसके बाद तब आप मिलाते चलिएगा। देखिए, कह रहा है ये अपवर्तनांक वाले एक ही प्रकार का सवाल, बस अभी प्रैक्टिस के लिए। अब की बार हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 1.5 अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करना है, सॉल्यूशन। Ang बराबर 1.5 है, y में फोकस दूरी है Fa बराबर कितना है +50 सेंटीमीटर। यदि से 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में, यानी AnL द्रव ने दिया, द्रव में डुबो दिया जाए, कितने 1.2 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए, तो इसकी फोकस दूरी यानी कि Fl बराबर क्या होगी, सीधे F डायरेक्ट सॉल्यूशन याद करेंगे। Fl बटे, ठीक है, हाँ Fl बटे Fa बराबर Ang-1 और W नहीं बल्कि
LNG -1 डायरेक्ट यूज करो, या फार्मूले को डायरेक्ट यूज करो। हाँ, अगर आपको 2 नंबर का प्रश्न हो तो थोड़ा आप विस्तार में करके लगा दो, जैसे अभी हमने पिछला जो सवाल 2-3 सवाल लगाए हैं। ठीक है, अब हम 3 सवाल बाकी इसी तरह से लगाएंगे। FL का मान, अच्छा LNG का मान यहाँ निकाल लो, LNG का मान निकाल लो, ANG बटे जिसका पूछे उसको ऊपर ANL। और ये चीजें समझ में आए तो पिछली वीडियो जो हमारी अपवर्तन वाली हुई उसको भी आप देखते चलिएगा। ठीक है, इसका मान है 1.5, इसका मान 1.2 है, आएगा 15/12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 बटे कितना आएगा 4। तो आ गया FL बराबर बटे ए का मान 50 और इसका मान है 1.5 -1 और इसका मान है 5/4 -1। ठीक है, तो हो जाएगा FL बटे 50 और 0.5 बटे ये बचेगा 1/4। 1/4 देखो कैसे, अरे भाई अगर इन्हें सॉल्व करे वो तो समझ जाता ना, तो अवधिक चाहिए। तो 5 - 4 बटे हो जाएगा 4 बराबर 1/4। ठीक है, तो यह 4 ऊपर चला जाएगा और FL बटे 50 हो जाएगा और यह जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 5 चौके कितना जाएगा 20। 20 बटे 20 का मतलब 0.1 स्थान पे है तो ये 2.0 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1। लेकिन हमें FL चाहिए ना, तो FL बराबर 2 × 50 बराबर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा +100 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा डायरेक्ट है। FL बटे FA बराबर ANG -1 बटे LNG -1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ, बहुत आसान है और ये सब प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपना फोकस दूरी वाला, सीधी बात है, यानी Y में फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। कांच का उत्तल लेंस कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दिया जाता है, यानी कि इस दशा में लेंस की फोकस दूरी, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम चलो CH2 में डुबो दिया जाता है तो फोकस दूरी क्या होगी, कार्बन डाइसल्फाइड में डुबो दिया जाता है, मान दिया है इसका मान दिया है। ठीक है, दिया है अपवर्तनांक जो दिया है, यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है ANG बराबर 3/2 और AnCH2 बराबर दिया है 5/3। यहाँ दिया है मान CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड कितना है 5/3। इसको प्रतीक के रूप में हम लिखते हैं CS2, दिया है 5/3। ठीक है, यहाँ पर दिया है तो हमें दिया है ANG बराबर 1.3/2 दिया है प्रश्न में, ये तो होता है। और यानी यहाँ पे CH2 लेते हैं, माने कार्बन डाई के लिए दिया है 5/3। सीधा फार्मूला F है CH2 बटे माने कार्बन डाइसल्फाइड, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। FA बराबर बटे हो जाएगा ANG -1 और यहाँ पर हो जाएगा किसके सापेक्ष, कार्बन डाई, हाँ तो CH2N है और यह हो जाएगा G -1। देखो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं CS
कार्बन डाइसल्फाइड को। अब हम इसको जो है ये हमारा फार्मूला हो गया, इसमें जो वैल्यू है रखेंगे FCH2 के लिए Fa का मान 15 है और Ang का मान दिया है 3/2 में से 1 घटा देंगे। CH2 का यहाँ पे निकाल लो, CH2 का निकालना है तो अगर हमें किसके सापेक्ष निकालना है, कार्बन डाइसल्फाइड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और Y के सापेक्ष CH2 का अपवर्तनांक, यानी कि इसका आएगा 3/2 और इसका आएगा 5/3 है। ठीक है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9/10 आएगा। ठीक है, 3/2 में भाग दोगे 5/3 से, कितना आएगा 9/10। ठीक है, तो आ जाएगा 9/10 -1, यानी कि FCH2/15 बराबर, ये ऊपर आएगा 1/2, 3/2 में से 1 जाएगा 1/2 आएगा और ये आ जाएगा -1/10, या 10 ऊपर चला जाएगा। चलो बात को देखते हैं, अब इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा FCH2/15 बराबर 1/2 गुणे 10। ठीक है, अब 15 को भी कर लो, इस 15 को भी कर लो, ये 15 जो है इसको भी ऊपर कर लो, FCH2 ऊपर कर लो तो 15 का भी इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ माइनस बटे यह हो जाएगा 1, 10 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो यह हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, इसको देखो 5 से काट देगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, यानी कि FCH2 आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। अब देख रहे हो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी हो गई, पहले 15 थी और अब कितनी हो गई, पहले 15 थी अब कितनी हो जाएगी, इसमें कुछ गड़बड़ होगा क्या भाई, देखो कुछ गड़बड़ है क्या। अरे 15, सॉरी देखो यहाँ पे 15 है, ये 15 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, ये क्या है, ओहो ये कितना, जब 15 15 पच्चे 75, सॉरी यहाँ पे -75 होगा। देखो ये 15 था तो हमने 5 कर दिया था, 15 पच्चे 75, ये हमारा आंसर। अब एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर देखो यहाँ 3/2 का मान कितना हो जाएगा, 1.5 होगा, 5/3 का मान कितना होगा, 1.3 एकम 3 और 3 छक 18। ठीक है, 1.6, यानी कि जो लेंस है हमारा, जो लेंस है उसके अपवर्तनांक से जो कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक है ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है। अब जैसे ही ज्यादा हुआ, यानी कि लेंस को अगर हम ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो लेंस की फोकस दूरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उसकी प्रकृति भी चेंज हो जाएगी, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। देखो +15 सेंटीमीटर है या -15 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, अवतल है लेंस। अच्छा एक बात है, पिछली वीडियो में अगर हमने उसकी प्रकृति को ना लिखा हो तो अगर प्लस चिन्ह आया तो उत्तल, अगर माइनस आया तो अवतल, यानी याद करना है, अगर किसी भी लेंस को ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो उस लेंस की फोकस दूरी तो बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रकृति भी चेंज हो जाएगी, उत्तल वाला अवतल हो जाएगा और अवतल वाला उत्तल हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तल वाले के लिए उत्तल वाला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और अगर किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए, यदि किसी लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है,
जैसे पानी का अपवर्तनांक से लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है तो लेंस की फोकस दूरी बदलेगी, लेकिन उत्तल लेंस ही हो जाएगा। और अगर ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक, जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर अगर हो जाए तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि उसमें समतल यानी कि एक मतलब कह सकते हैं फोकस दूरी एक प्रकार की अनंत हो जाएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वह दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, मतलब कहेंगे अदृश्य हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, जल्दी करते हैं, एक और हमारे पास है, नहीं तो समय हमारे पास हो गई, जल्दी कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हो जाएगा जहां तक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए जल्दी से। एक अवतल लेंस की वाई में फोकस दूरी कितनी है, सीधे लिखते, कहां पर पूछा है, तो अवतल लेंस की वाई में फोकस दूरी, द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी हम प्रकृति बताइए। द्रव में सीधे लिखेंगे एफ एल बटे एफ ए बराबर ए एन जी माइनस वन एल एन जी माइनस वन, इसका 9/8 आया था ना शायद इसका। ठीक है, एफ एल इसका मान कितना है 20 -20 है, क्या है -20 है, और अपवर्तनांक 1.5 -1, और इसका कितना है हाँ एल एन जी के लिए निकाल लो, एल एन जी के लिए निकालो ए एन जी बटे ए एन एल, तो हो जाएगा 3/2 ए एन जी का मान, मतलब 1.5 और ए एन जी का मान कितना है 1.6, यानी कि 15/16, 15/16 -1, यानी एफ एल बटे -20 बराबर यह हो जाएगा 0.5, और यह 1/16 आ जाएगा, 16×5 = 65, 65 हो जाएगा, यानी -20 × 0.5 × 16, अब आ जाएगा कितना 10 जाएगा 5, 5 दूना 10, 160 -160 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर के रूप में आ जाएगा -160। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। तो आंसर हो जाएगा कितना -100। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, देख लो ए एन जी -1 बटे ए एल एन जी -1, और ये माइनस हो जाएगा, अच्छा या सॉरी यहाँ पे -16 हो जाएगा ना, -1/16, सॉरी देखो जाएगा -1/16, और ये प्लस हो जाएगा प्लस, यानी कि कह सकते हैं कि 16 का नम 16 या 16×25 80। ठीक है, यह +160 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सारे प्रश्नों को आज समाप्त किया। माइनस थोड़ा कुछ गड़बड़ होगा क्या, देख लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। एन जी 1.5 है, 1.6 है, 15/16, 15/16 -1/6, ओहो 16, यह जाएगा 5 दूना 10, अच्छा 5 दूना 10, 160 तो सही है, 160 तो आना चाहिए। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई, देखो इसमें आंसर है 16×25 80, 8 आएगा, 8 दूना 16, 160 तो आना चाहिए, 0.5 हमारे में तो अभी यही आ रहा है। थोड़ा आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिए इतना आता है कितना आता है। इसको अगर हम देख लें फिर से एक बार, 1 मिनट, ये आ जाएगा 5, 2 × 5 × 16, 16×25 80, 80 दूना
160 ये तो आना चाहिए, पता नहीं कैसे ये आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। चलिए ठीक है, अगर गड़बड़ होगा इसको हम दूसरे वीडियो में बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। चलते हैं अगली वीडियो के लिए, तैयारी आप करते रहिएगा, हम अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।